अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं नबील अख्तर न्यूज। आज की इस दुनिया में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लड़के और लड़कियां अपनी अंधी मोहब्बत के चक्कर में अपने माँ बाप की इज्जत के नीलाम होने की भी परवाह नहीं करते और जमाने के सामने उनकी इज्जत को नीलाम करने का काम कर बैठते हैं। नेटौर में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें लगन रिश्ते से एक दिन पहले लड़की अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई, जिससे लड़की के माँ बाप की इज्जत खाक में मिल गई। चारों ओर इसी बात को लेकर चर्चाएं होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन लड़की को इससे क्या। लड़की के पिता ने थाने में तहरीर देकर गांव के ही रहने वाले गौरव नाम के लड़के पर उनकी बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने की शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने पिता की दी गई तहरीर के आधार पर लड़की की तलाश शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर लड़के वालों की भी इस मामले में खूब बेइज्जती हुई। उनका कहना है कि उनके गांव के लोग उन पर ताने मार रहे हैं कि तुम्हारी होने वाली बहू लगन से एक दिन पहले ही अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। इसी के चलते लड़के वालों ने लड़की वालों से उनकी तैयारियों और खाने पर खर्च हुए पैसों की मांग की है। दुल्हन ही दहेज है, इस कहावत को ठेंगा दिखाते हुए एक बार फिर से ससुराल वालों पर अपनी ही बहू को मार डालने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि लड़की के ससुराल वाले बुलेट न मिलने से नाराज थे, जिसके चलते लड़की के साथ मारपीट की जाती थी। पूरा मामला सामने आया है चांदपुर में, जहां पर एक विवाहिता लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके चलते लड़की के पिता ने ससुराल वालों को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। पुलिस में दी गई तहरीर में लड़की के पिता संजय कुमार ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी संजना की शादी 2 साल पहले गांव रसूलपुर नगला के रहने वाले विवेक के साथ की थी। शादी के बाद से ही संजना से बुलेट लाने की मांग की जा रही थी और इसी के चलते उस पर जुल्म हो रहे थे। उनका आरोप है कि मांग पूरी न होने के चलते उसके पति विवेक, ससुर देवेंद्र और सास नीतू ने उनकी लड़की को मार डाला है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है। लड़की की शादी में खाने को लेकर बात इतनी बढ़ी कि दुल्हन को भी कई मीटिंगें होने के बाद देर रात को विदा किया गया। दिल को तकलीफ पहुंचाने वाला यह मामला सामने आया है कासिमपुर गढ़ी में, जहां पर बारात में खाना खाने के दौरान लड़की और लड़के वालों के बीच खाने को लेकर पहले कहासुनी हुई और फिर मारपीट शुरू हो गई, जिसके चलते लड़की को आधी रात के बाद विदा किया जा सका। दरअसल कोतवाली अफजलगढ़ के गांव गोवर्धनपुर उर्फ नापका में स्यारा क्षेत्र के गांव सिपाहियों वाला से मोहम्मद अमन की बारात आई थी। शादी में बारात को खाना खिलाने का प्रोग्राम चल रहा था। इसी बीच किसी ने उन्हें ठंडा खाना परोस दिया, जिस पर बाराती नाराज हो गए और आपस में कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते झगड़े में तब्दील हो गई और दोनों तरफ से शानदार गालियों का आदान प्रदान होने लगा। दोनों पक्ष ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि गालियां देने में कौन सा पक्ष ज्यादा काबिल है, और जब गालियों से पेट नहीं भर सका तो दोनों तरफ से लाठी डंडे निकल आए, जिसके बाद बड़े बुजुर्गों ने भी बचाव करवा दिया और इसके बाद देर रात तक मीटिंग चलती रही और रात को 2 बजे निकाह हो पाया और फिर लगभग 3 बजे के बाद लड़की को विदा किया गया। इस पूरे मामले में पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। 25 नवंबर 2022 को एक कलयुगी मां ने अपनी ही सगी बेटी को मौत की नींद सुला दिया था, जिसको आज कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाकर बच्ची को इंसाफ दिला दिया है। दरअसल बिजनौर के गांव मंडावली में अंकित कुमार की शादी 24 अक्टूबर 2020 को नागल के गांव लालपुर की रहने वाली शिवानी के साथ हुई थी, लेकिन इस शादी से शिवानी खुश नहीं थी और वो लगातार अपने पति से झगड़ा करती रहती थी। इससे परेशान होकर अंकित ने शिवानी को अर्धसैनिक कैंटीन के नाम से एक दुकान करवा दी, जिससे वो बिजी रहे, लेकिन धीरे धीरे शिवानी ने दुकान पर कब्जा कर लिया, जिसके चलते अंकित ने दुकान बंद कर दी। इससे शिवानी का गुस्सा भड़क उठा और उसने गुस्से में आकर अंकित से तलाक मांगी। अंकित ने उसे तलाक देने से मना कर दिया, जिससे नाराज होकर शिवानी ने अपनी 1.5 साल की बेटी दृष्टि को मुंह दबाकर मार डाला। इसके बाद अंकित ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी और पुलिस ने शिवानी को जेल भेज दिया था। अंकित ने बताया था कि इससे पहले भी शिवानी की एक शादी हो चुकी थी। उसके पहले पति से उससे एक लड़का था, वहां भी संदिग्ध परिस्थितियों में शिवानी के लड़के की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसकी ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया था और इसके बाद शिवानी की शादी अंकित के साथ हो गई। शिवानी की बेटी दृष्टि की मौत का जिम्मेदार कोर्ट ने शिवानी को मानते हुए उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 20 दिसंबर 2024 को एक व्यक्ति ने नगीना देहात थाने पर तहरीर देकर बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी को एक लड़का बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुरादाबाद के गांव नया गांव मझोला के रहने वाले रोहित को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। चांदपुर पुलिस ने दहेज मामले में वांछित चल रहे एक व्यक्ति को आज गिरफ्तार कर लिया है। 19 फरवरी 2025 को संजय कुमार निवासी अमरोहा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उनकी बेटी के ससुराल वालों ने दहेज की मांग को लेकर उनकी बेटी की हत्या कर दी है। इस मामले में पुलिस ने पति विवेक, ससुर देवेंद्र और सास नीतू के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए पति विवेक निवासी गांव रसूलपुर नगला चांदपुर को गिरफ्तार कर लिया है। शिवाला कला पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में वांछित चल रहे एक युवक को आज गिरफ्तार कर लिया है। 12 फरवरी 2025 को वादी ने तहरीर देकर बताया था कि उसकी बहन को मनी निवासी गांव से बिजनौर बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आज मनी पुत्र वीरेश को गिरफ्तार कर लिया है। विवेचनात्मक कार्रवाई के दौरान मनी पर लगाई गई धाराओं में पॉक्सो एक्ट का भी इजाफा किया गया है। इससे पहले पुलिस ने 18 फरवरी को ही लड़की को भी बरामद कर लिया था। नजीबाबाद पुलिस ने धोखाधड़ी करके एटीएम कार्ड बदलकर पैसा निकालने वाले 2 शातिर चोरों को 57 एटीएम कार्ड्स और अवैध शस्त्रों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए दोनों लड़के बैकी उर्फ सुरेंद्र निवासी ससिया कॉलोनी लखीमपुर खीरी और अजय कुमार निवासी लखीमपुर खीरी शामिल हैं। पुलिस को इनके पास से अलग अलग बैंकों के 57 एटीएम कार्ड, 2 अवैध तमंचे और कारतूसों के साथ साथ घटना में इस्तेमाल में लाई जाने वाली एक बाइक भी बरामद हुई है। ये एटीएम से पैसा निकालने आने वाले लोगों को झांसे में लेकर उनका एटीएम ले लेते थे और बदले में उन्हें दूसरा एटीएम थमाकर उनके एटीएम से खुद पैसा निकाल लेते थे। इनमें बैकी उर्फ सुरेंद्र के ऊपर पहले से ही 19 मुकदमे और अजय के ऊपर 15 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने इन्हें जेल भेज दिया है। नगीना देहात पुलिस ने लूट की घटना में फरार चल रहे एक लड़के को आज गिरफ्तार कर लिया है। 9 फरवरी 2025 को सचिन कुमार निवासी गांव कनकपुर नजीबाबाद ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वो अपनी पत्नी और बेटे के साथ अपनी ससुराल जा रहा था। जैसे ही वो गांव अब्दीपुर के पास जंगल में पहुंचा तो एक बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने तमंचे से डराकर उसे रोक लिया और उसका मोबाइल फोन, नकदी और उसकी बीवी के जेवर छीन लिए और भाग खड़े हुए। पुलिस ने इस मामले में एक अभियुक्त रोहित निवासी गांव शाहपुर उर्फ खैरुल्लापुर नजीबाबाद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इसके दोनों साथियों मनोज उर्फ नेवला निवासी गांव अकबरपुर अंगाखेड़ी थाना मंडावर और विनोद उर्फ काना निवासी गांव रानी कोटा थाना नगीना देहात बिजनौर की पुलिस को तलाश है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस को गिरफ्तार किए गए रोहित के पास से लूटा गया मोबाइल और 700 रुपए बरामद हुए हैं। तो ये थी बिजनौर की आज की कुछ खास खबरें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी बिजनौर शहर की कुछ खास खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखिए और बिजनौर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए नबील अख्तर न्यूज। जय हिंद। बिजनौर में अब नसों, हड्डी व जोड़ों से संबंधित रोगों का पक्का इलाज ऑर्थो न्यूरो स्पाइन क्लिनिक पर संभव, जैसे कि हाथों पैरों का सही से काम न करना, डिस्क का हटना, कमर दर्द, सियाटिका, घुटनों के दर्द का इलाज मात्र एक इंजेक्शन में होता है। आज ही संपर्क करें डॉक्टर एच.के. राजपूत, पता केशव मार्केट, शक्ति चौक, निकट एक्सिस बैंक। मोबाइल नंबर 7326534064066395083205।